जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। निवास में स्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग वेद मंत्र के अनुकूल व्याख्या सब सुन रहे थे। वेद मंत्र में आया प्रसव कर्ता ईश्वर। प्रसव कहते हैं जन्म देने वाले को। ईश्वर का तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान के बारे में आज तक किसी ने हूँ नहीं कहा है। हूबहू परमात्मा ऐसा ही है। क्यों? गुरु महाराज स्वतः कहते हैं प्रभु वर्णन में आवे नहीं, और वर्णनीय है, वर्णन का चीज है नहीं। संत कबीर साहब की वाणी में सुन रहे थे, जैसा हम कहना चाहते हैं दरअसल में वैसा है नहीं। जस कथिए तस होत नहीं, जस है कैसा सो। वह परमात्मा कैसा है इसका हूबहू आज तक किसी ने नहीं कह पाया कि ऐसा ही है। जैसे कहा कि वह वर्णन का चीज नहीं है, तो क्या गुरु महाराज वर्णन नहीं किए? सबों ने वर्णन किया है, लेकिन जैसा है वैसा। गुरु महाराज ने भी कहा जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे, ऐसे को परमात्मा कहते। जो पहले का तत्व है, परम तत्व, उसका नो आदि है, अनो तो अंत है। ऐसे जो तत्व है, इसी के बारे में गोस्वामी जी ने कहा व्यापक व्याप अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। वह व्यापक है और व्याप है। इसको संत कबीर साहब ने कहा बड़ा के बड़ा छोटे से छोटा में ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि के दृष्टि से देखा। क्यों? चाम चश्म सो नजर न आवे, खुद रूप की नहीं। वह परमात्मा इतना बड़ा है तो उससे बड़ा कोई चीज है ही नहीं। दूसरे शब्दों में कहा इतना छोटा है तो उनसे छोटा कुछ है ही नहीं। जो बड़ा होता है वह छोटा संसार के दृष्टिकोण से नहीं होता है। चौथा में पढ़ होंगे आप लोग। टीचर ने कहा एक कैच का गिलास ले लो, उसमें एक मुट्ठी मिट्टी डाल दो और पानी भर दो। कुछ देर के बाद देखिएगा कि मिट्टी का तल अलग दिखाई पड़ेगा, पानी का तल अलग। अब
मूर्ख से पूछिए या पढ़ा लिखा से पूछिए कि बताओ मिट्टी कहाँ से है, पानी कहाँ से है, तो कह देगा यहाँ से नीचे मिट्टी है, यहाँ से ऊपर पानी है। क्या मिट्टी में पानी नहीं है? पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि मिट्टी के कण कण में समा करके अब मिट्टी से पानी बाहर भी है। क्यों? कि कहते हैं कि मिट्टी से 3 गुना पानी अधिक है, बड़ा। तो छोटा इतना है कि मिट्टी के कण कण में समा गया है। अब इस पानी से अग्नि कई गुना अधिक बड़ा है। तो इसके बारे में देखिए, उस पानी को किसी पात्र में देके चूल्हा पर चढ़ा दीजिए। एक समय ऐसा होगा कि अग्नि पानी में उंगली आप नहीं दे सकते। क्यों? कि अग्नि और पानी ओत-प्रोत हो गया। यानी कण-कण में, पानी के कण-कण में अग्नि समा करके उससे बाहर भी है। तो जो बड़ा होता है वही सबसे छोटा भी होता है। अब हवा अग्नि से कई गुना अधिक बड़ा है। इसको कैसे जानेगा? हम बहुत विद्यार्थी से पूछते हैं कि बताओ, मोमबत्ती को जलाने से उसका लो ऊपर क्यों जाता है? तो बहुत विद्यार्थी कहते हैं कि बाबा, अग्नि सूर्य का अंश है और हर अंशी अपने अंश से मिलना चाहते हैं, इसलिए वह ऊपर की ओर बढ़ता है। ये सच उत्तर नहीं है। लोग उदाहरण देते, जैसे ढेला को ऊपर गिर दीजिए, वो तब तक नाचता है जब तक कि अपने अंशी पृथ्वी से नहीं मिलता। मिलते ही ढेला अस्थिर हो जाता है। लेकिन यहाँ जो उत्तर दे रहे हैं ये उतना सटीक नहीं है। जैसे हम मोमबत्ती को जलाते हैं, उस जगह का कच्चा हवा गर्म होकर ऊपर उठ गया, तो गड्ढा तो नहीं रहेगा। चारों तरफ से दौड़ा हवा भरने के लिए, ये रफ्तार बना रहता है, इसलिए मोमबत्ती का लो ऊपर जाता है। ये कारण है। लंकापुरी में हनुमान जी ने आग लगाई, 49 हवाएं एक साथ बनने लगा। क्यों? यही कारण है। वहां कोई दिशा का हवा नहीं होता है, चारों तरफ का हवा दौड़ता है बढ़ने के लिए। अग्नि से कई गुना अधिक बड़ा है यह आकाश, जिसको गुरु महाराज कहते थे महादाकाश। महादाकाश के अंदर मकान बना दीजिए, उसको कहते हैं मठाकाश। उसके अंदर यह पर्दा लगा दीजिए, उसको कहते हैं पटाकाश। उसके अंदर घड़ा रख दीजिए, उसको कहते हैं घटाकाश। क्या इतना आकाश है? सारे आवरण को फोड़ दीजिए तो क्या होगा? महादाकाश का महादाकाश ही रहेगा। और इससे कई गुना अधिक बड़ा परमात्मा है। इतना बारीक है कि ये सब में समाते हुए सबसे अलग है। इसलिए कहा व्यापक। व्यापक यानी सबको अपने अंदर ढक रखा है और सबके अंदर समाया हुआ है। ऐसा हुआ परमात्मा है। हमारे यहाँ हुए 2
को सत्य मानने वाले, हम लोग अद्वैत ब्रह्म को मानते हैं। यहाँ वही व्यक्ति हुआ कि जो दो को सत्य मानता है। जीव कभी पीव हो ही नहीं सकता, उसका कहना है। हम लोग उदाहरण देते हैं कि बाल्टी में पानी भर लीजिए कुआं से और कुआं में गिरा दीजिए और पुनः बाल्टी वाला पानी खोदिएगा तो नहीं मिलेगा। लाली मेरे लाल की चित देखो चित लाल, लाली देखकर मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। लेकिन द्वैत मत वाले कहते हैं नहीं, लोहा को भांति में दे दीजिए, अग्नि समान हो जाएगा। अग्नि और लोहा में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन उस लोहे को भांति से बाहर कर दीजिए तो अग्नि समान रहेगा कि लोहा लोहे रहेगा। उसका कहना है कि जीव जब परमात्मा में मिलता है तो लगता है कि हूबहू मिल गया, लेकिन नहीं, उससे जैसे बाहर करता है तो लोहा का लोहे रहता, जीव का जीव होता है। जीव कभी परमात्मा नहीं होता है। यहाँ एक त्रयवाद हुआ, उसका कहना है कि तीन सत्य है। तो उसका कहना कि प्रकृति भी सत्य है। अगर कोई कहता प्रकृति असत्य है तो ये कब उत्पन्न हुआ और कब समाप्त होगा बता दे, बताएगा कोई? संभव नहीं। वो उदाहरण देते हैं कि जैसे दुकानदार हटिया जाता है तो धनिया का थैला अलग रखता है, मरीच का थैला अलग रहता है, हल्दी का थैला अलग रहता है, नमक का थैला अलग रहता, सब अलग होता है। और जब हड्डियां उसरने लगता है तो सबको एक के बोरा में बांध करके गाड़ी पर लाके चलाता है। और दूसरे दिन जब हटिया जाता तो मिला हुआ सामान रहता, किसके रहता, अलग अलग। उसका कहना है कि उसी तरह ये प्रकृति कभी असत्य नहीं हो सकती, ये सत्य है। लेकिन ये तीनों का कहना है कि परमात्मा असीम है, परमात्मा सबसे बड़ा है। तो गुरु महाराज ने इसका वर्णन किया है कि जैसे तीनों का मिलन होगा तो तीनों का असीम पना खत्म हो जाएगा, उस असीम कहलाएगा, असीम कभी नहीं कहलाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा एक प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, यह अजा है अनाद्या है। अजा इसलिए है कि कब इसका अंत होगा या कब जन्मा पता नहीं, अजा अनाद्या। लेकिन बाद में कह दिया हर चीज न्यू, कभी उदय हुआ है तो कभी अंत होगा। ये प्रवचन करके गुरु महाराज हॉल से अपने निवास में गए। एक बाल व्यास आया था आश्रम में, वो जाके कहते हुजूर ये तो एमए का कोर्स है, आपके सत्संग में तो अधिक पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, बहुत मूर्ख है, तो क्या इस विषय को समझाता है? गुरु महाराज ने कहा पता लगाओ, तभी तो पता चलेगा समझाता है या नहीं। वहां से महोदय आया और यहाँ बाहर एक बूढ़ा, पहले लोग आदमी जाते थे सत्संग तो सुखा उखा लेके चले जाते थे, 2 दिन का बात है, खा पी के चले आते थे, यानी मेस पर उतना आश्रित नहीं करते थे। हम ही लोग जाते थे कुप्पा घाट में, मेस में नहीं जाते थे, अपना सत्तू चूड़ा मुरही जो लेके गए खाए, 2-3 दिन रहे चले आते थे। तो एक बूढ़ा सत्तू साम रहा था, उस महोदय को लगा कि इसी को पूछना चाहिए, क्यों उत्तर प्रदेश तरह को सत्तू को पूर्वक आदमी समझता खाता आटा खाता। तो आके बैठा, कहा बूढ़ी बाबा एक बात बताइएगा। क्या?
का महर्षि जी जो प्रवचन देके गए वो समझते हैं आप? कहा का क्या समझते हैं हमको जरा सा बता सकते हैं? वो सत्तू बेचारा क्या खाएगा? इसको बताने लगा अपना भाषा में। बताने के बाद उठ करके दूसरे को, तीसरे, 5-6 आदमी को पूछा और तब जाके गुरु महाराज के पैर पकड़ के कहते हैं, हुजूर सुनते सुनते लोग समझने लगता है, जटिल चीज को बार बार सुनने से समझता है। जो कि कभी साथ की वाणी में अभी मोटा नंदवाकर रहते ना, कहत सुनत सुख उपजे, कहने सुनने से परमात्मा से प्रेम करने लगते हैं और जानते जानते एक दिन उसे जान भी लेते हैं। इसलिए वह परमात्मा जटिल विषय जो है, लेकिन सत्संग को बार बार सुनते सुनते हम परमात्मा के बारे में समझने लगते हैं। और जो समझता है तो सत्संग का विशेषता क्या है? का इस सत्संग में लाभ होता है, तुरंत मिलाप है गुरु से, वह व्यक्ति तुरंत गुरु की खोज करने के पीछे पड़ जाते हैं। कल आ रहे थे तो एक आदमी रास्ते में कह रहे थे कि सत्संग में जाने के लिए महीनों आशा देखना पड़ता था। क्यों? उस समय गरीबी अधिक। तो मुझे ख्याल हो गया कि मैंने साल भर पैसा को जोगा था कि कुप्पा घाट जाएंगे, लेकिन कोई सत्संग नहीं था। जाते कहाँ जाते? तो हमारा बड़ा रोग का लड़का एक टीचर था, उसको छुट्टी हुआ गुरु पूर्णिमा में, तो कहा चलो। तो साल भर के बाद गए एक बार उनके संग में कुप्पा घाट। सुनते समझते प्रेम हुआ और तब भजन भेद लेने के लिए गुरु की कतार में लग जाते हैं। सत्संग का सबसे बड़ा लाभ है तो यही है, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावा गुरु से, वो गुरु की ओर बढ़ जाते हैं और गुरु से भजन भेद लेकर के अभ्यास जब करते हैं, उसके मुताबिक अगर खूब अभ्यास करते हैं तो अपने अंदर जो अनुभूति होती है, तभी अंदर से प्रेम का उदय होता है। और प्रेम या प्रेम ऐसा प्रेम है, अभी हम लोग झूठा प्रेम करते हैं, उसके बाद वह प्रेम सचमुच होने लगता है। झूठ खेले सचमुच सचमुच खेले प्रेरणा को, जो खेले मन जितला, खेलते खेलते होइएगा और एक दिन हम परमात्मा की गोद में जाके परमात्मा ही जाते हैं। ये आप लोगों की सेवा में का बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।